अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बच्चे स्टेटमेंट लिखिए फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है कि आपके पास दर्जैल यहाँ पे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आप लोगों ने क्या मालूम करना है, मॉडुलस मालूम करना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू लिखी है 4 + 3 एटा। सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे इस वैल्यू को z के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास जो z है ये इक्वल है 4 + 3 एटा के। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें जो z हमारे पास वैल्यू है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमारे पास जो z है ये इक्वल होती है x प्लस का एटा y, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 4 + 3 एटा। हमने z की जगह पे बच्चे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी x प्लस एटा y। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लें तो हमारे पास जो रियल वैल्यू x है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, x विच इज इक्वल टू बच्चे ये 4 के है, और जो y की वैल्यू है बच्चे यहाँ पे देखिए एटा एटा से कंपेयर हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमने बच्चे मालूम क्या करना है, मॉडुलस मालूम करना है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो बच्चे ये जो हमारे पास z है, हम यहाँ पे z की वैल्यू को राइट करते हैं और इसके दोनों तरफ ये स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस की साइन। ठीक है, और ये मॉडुलस की साइन हमारे पास बच्चे इक्वल होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसके ऊपर होती है होल की स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मॉडुलस का बच्चे फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि z जो है मॉडुलस विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। ये जो x है ये बच्चे आपके पास जो रियल वैल्यू होती है ये x की कीमत होती है, और जिसके साथ एटा लगा होता है वो आपके पास y की कीमत होती है। अब इनकी जगह पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं लाके। तो देखें x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4 का होल का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचे प्लस की साइन। अब y की कीमत हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 का होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब देखिए 4 का स्क्वायर जो है ये बच्चे हमारे पास 16 होते हैं। ठीक है, और हमारे पास प्लस की साइन ये वाली, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में देखते हैं कि 16 + 9 इन दोनों को बच्चे हम प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 25, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी बच्चे, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब 25 के जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर बच्चे हमारे पास क्या आता है, 5 आता है, और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू किसकी निकली है, z मॉडुलस की निकली है। दैट इज योर आंसर। ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है हमारे पास -5 और -4 एटा। हमने बच्चे सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया है, और जिस पैटर्न पे हमने बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने मॉडुलस यहाँ पे बच्चे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास z के इक्वल है, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 और -4 एटा। अब z की जगह पे बच्चे हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस y एटा, और ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास -5 और -4 एटा। अब यहाँ से बच्चे हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो देखिए जो रियल वैल्यू है वो रियल के जब इक्वल आएगी तो यहाँ से x की वैल्यू हमें बच्चे क्या मिलेगी, -5, और एटा वाली वैल्यू जब एटा से कंपेयर होगी तो यूं हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल आएगी, -4। ये माइनस की साइन 4 के साथ है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मॉडुलस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा z मॉडुलस, ये हमारे पास बच्चे इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे हम अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। x की कीमत हमारे पास -5 है, और ऊपर होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर राइट हो जाएगा, फिर प्लस की साइन। अब y की कीमत हमारे पास -4 है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और होल के ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगी। अब बच्चे हम इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 25 होता है। ये बच्चे वैल्यू हमने राइट कर ली, सेंटर में ये आ जाएगी हमारे पास बच्चे प्लस की साइन। अब 4 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, ठीक है, और ये माइनस की जो साइन है इसका स्क्वायर हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 25 के अंदर हम 16 को ऐड करें तो हमारे पास जो बच्चे आंसर आता है वो आता है 41, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट। और तो देखेंगे 41 की जो स्क्वायर रूट है बच्चे इसका हमारे पास आंसर नहीं होता, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। दैट इज योर आंसर। बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास 3 / 5 -4 / 5 एटा। ये बच्चे हमारे पास रियल वैल्यू भी है, इमेजिनरी वैल्यू भी है। हम सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा बच्चे काम क्या होगा, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जो z है ये हमारे पास इक्वल है 3 / 5 -4 / 5 एटा। अब z की जगह पे बच्चे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें तो x प्लस एटा y विच इज इक्वल टू 3 / 5 -4 / 5 एटा।
x की कीमत निकालेंगे तो बच्चे ये जो रियल वैल्यू है ये रियल के साथ कंपेयर हो जाएगी, x की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। अब एयोटा की वैल्यू को बच्चे हमने कंपेयर करना है तो y की वैल्यू देखिए एयोटा एयोटा से कंपेयर होगा तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बच्चे अपने मॉडुलस वाला फार्मूला लगाना है, तो देखेंगे हमारे पास जो z मॉडुलस है इसका फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर होल की स्क्वायर रूट होती है। अब बच्चे हम इन वैल्यूज को सिंपलीफाई करते हैं, x की जगह पे x की वैल्यू को रिप्लेस करें तो 3 डिवाइडेड बाय 5 आती है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन, अब y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 ओवर 5 है, इसका स्क्वायर और होल के ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर प्लस की साइन, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या होता है 16 और डिवाइड में 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चे होल की स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि बच्चे वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है और सेंटर में हमारे पास प्लस की साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का एलसीएम अप्लाई करवा देंगे। तो एलसीएम की वैल्यू बच्चे देखेंगे इधर भी 25 है इधर भी 25 है तो 25 ही एलसीएम आ जाएगा। जब बेस वैल्यूज आपके पास बच्चे एलसीएम वाली सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लस करके राइट कर देते होते हैं, तो ये 9 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखेंगे 16 के अंदर हम 9 को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो तो 25 आता है और फ्रैक्शन में ऑलरेडी वैल्यू एलसीएम वाली कितनी है 25 है और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट। अब 25 ऊपर भी 25 है बच्चे, ये डिवाइड हो जाएगी वैल्यू तो हमारे पास आंसर आएगा 1 और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। जब हम यहाँ पे 1 की स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 की जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर हमारे पास होता है 1 और ये हमारे पास वैल्यू बच्चे किस चीज की आ गई है, जी मॉडुलस की आ गई है, तो हमारे पास यही फाइनल रिजल्ट है, दैट इज योर आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 वैल्यू है हमारे पास -2 की स्क्वायर रूट फिर -3 की स्क्वायर रूट एयोटा। सबसे पहले बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमने मालूम करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस मालूम करने के लिए सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को z के इक्वल यहाँ पे बच्चे सपोज कर लेते हैं कि z विच इज इक्वल टू है हमारे पास -2 की स्क्वायर रूट फिर माइनस की साइन और यहाँ पे 3 की स्क्वायर रूट एयोटा आ गई। z की जगह पे बच्चे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, ये हमारे पास इक्वल होती है x प्लस एयोटा y और यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे पास बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी -2 की स्क्वायर रूट फिर माइनस और यहाँ पे 3 की स्क्वायर रूट के साथ एयोटा। अब यहाँ पे बच्चे हम रियल वैल्यूज का भी कंपैरिजन कर लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यूज का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो x है रियल और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास -2 की स्क्वायर रूट ये भी रियल वैल्यू है, तो यहाँ पे x की कीमत बच्चे हमारे पास आ जाएगी -2 की स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ y की जो वैल्यू है जिसके साथ एयोटा लिखा हुआ है एयोटा वाली वैल्यू एयोटा से कंपेयर करेंगे तो -3 की स्क्वायर रूट बच्चे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू भी आ गई है y की वैल्यू भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो मॉडुलस हमने मालूम करना है उसका यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो बच्चे हमारे पास जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो होता है z मॉडुलस विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इनके ऊपर क्या आ जाएगी होल की स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब x की जगह पे बच्चे हम x की कीमत को रिप्लेस कर देते हैं, y की जगह पे y की कीमत को रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए x की जगह पे बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -2 की स्क्वायर रूट आएगी, ठीक है, और इसका होल का स्क्वायर क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, फिर प्लस की साइन। अब y की वैल्यू देखिए कि -3 की स्क्वायर रूट है तो हमने इसकी जगह पे बच्चे -3 की स्क्वायर रूट को राइट किया और ये हमारे पास होल का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और इधर होल के ऊपर क्या आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चे जो माइनस की साइन है इसका स्क्वायर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये जो 2 का स्क्वायर रूट है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगी बच्चे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 फिर सेंटर में ये वाली बच्चे प्लस की साइन। अब देखेंगे ये जो माइनस की साइन है ये इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 3 की स्क्वायर रूट है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ बच्चे ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा और ये ऊपर होल के स्क्वायर रूट आ गई। तो हमारे पास देखेंगे बच्चे अब 2 + 3 जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 5 आते हैं और ऊपर हमारे पास बच्चे स्क्वायर रूट है, ठीक है, और 5 की जो स्क्वायर रूट है इसका बच्चे हमारे पास कोई आंसर नहीं आता तो पॉइंट की शक्ल में आएगा, हमने इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में रहने देना है। तो ये बच्चे हमारे पास किसका रिजल्ट फाइनल आ चुका है जी मॉडुलस का, दैट इज योर आंसर। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है कि इफ z1 which is equal to 2 + 7 iota z2 which is equal to 4 - 3 iota then verified है। बच्चे उसने कहा है कि अगर आपके पास z की कीमत 2 + 7 iota हो और z2 की कीमत 4 - 3 iota हो तो आपने दर्ज जो कीमतें हैं उनको साबित करना है, वेरीफाई करना है।
पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास बच्चे लिखा हुआ है z1 प्लस z2 होल के ऊपर बार है, और इस बार का मतलब बच्चे यहाँ पे कॉन्जुगेट होता है विच इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। सोल्यूशन के बाद एक दफा बच्चे हम इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हम वैल्यू राइट करते हैं कि z1 की कीमत हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस का 7 एटा, वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। और z2 की जो बच्चे हमारे पास कीमत है वो कितनी है, यहाँ पे 4 माइनस का 3 एटा है, वो हमने यहाँ पे बच्चे राइट कर ली। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या लिखी हुई है। हम बच्चे लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 प्लस z2 और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है। सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है z1 प्लस z2 इसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि z1 प्लस z2। तो देखें ये हमारे पास बच्चे इक्वल होता है, z1 की कीमत सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास होती है 2 प्लस का 7 एटा, ठीक है। फिर प्लस की साइन ये सेंटर वाली, उसके बाद z2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 4 माइनस 3 एटा, ये वैल्यू बच्चे हमारे पास राइट होगी। अब प्लस करना है तो इस प्लस की साइन को अंदर ऑपरेट करवा देते हैं, तो पहले वाली जो वैल्यू है 2 प्लस 7 एटा ये बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी। प्लस को अंदर ऑपरेट करवाया तो बच्चे अंदर वाली साइंस तब्दील नहीं होंगी, वो 4 माइनस का 3 एटा एज इट इज राइट हो जाएंगे। अब बच्चे जो रियल वैल्यू है उसको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, और जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो देखें ये प्लस का 2 और प्लस का जो 4 है बच्चे, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। फिर प्लस का 7 एटा और माइनस का जो 3 एटा है, 7 में से बच्चे 3 को माइनस कर दें तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाता है 4 एटा आ जाता है। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास है z1 प्लस z2 की। अब हमें क्या चाहिए था बच्चे, इसके ऊपर होल के ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं कि z1 प्लस z2 इसके ऊपर हमारे पास बच्चे बार आ जाएगी, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6 प्लस का 4 एटा, और इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ गई बार। तो यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू बच्चे लिखते हैं, ये आ जाएगा z1 प्लस z2 इसके ऊपर बच्चे बार है, और विच इज इक्वल टू, जब बच्चे हमने इस बार को खत्म करना है मतलब कि कॉन्जुगेट लेना है, तो ये याद रखना है कि रियल वैल्यू के साइन को तब्दील आप लोगों ने नहीं करना, जो इमेजिनरी वैल्यू ख्यालाती वैल्यू जिसके साथ एटा होगा सिर्फ उसकी साइन जो है वो हम तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये प्लस की साइन माइनस में तब्दील हो जाएगी, और ये 4 एटा आपके पास एज इट इज राइट हो गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चे आपके पास मसावात नंबर 1 बन चुकी है। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसकी राइट हैंड साइड को लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। बच्चे इसे z1 बार पढ़ ले या z1 कॉन्जुगेट पढ़ ले, फिर प्लस की साइन z2 बार पढ़ ले या z2 कॉन्जुगेट पढ़ ले, एक ही बात है। अब सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे देखें कि z1 की कीमत को राइट करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास कितनी है 2 प्लस का 7 एटा, ये वाली वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। हम डायरेक्ट बच्चे इसका आंसर लिख लेते हैं कि ये जो प्लस की साइन है ये तब्दील हो जाएगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 माइनस 7 एटा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखिए z2 कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो सबसे पहले z2 की वैल्यू को राइट करते हैं, वो हमारे पास वैल्यू है उसकी 4 माइनस 3 एटा। अब हमें बच्चे इसका क्या चाहिए z2 का बार यानी कि कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, ये प्लस की साइन को तब्दील कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस का 3 एटा। अब देखें बच्चे हमारे पास z1 बार की वैल्यू भी आ चुकी है, z2 बार की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को सम कर लेना है यानी कि प्लस करके लिख लेते हैं। तो हम बच्चे यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं z1 बार प्लस z2 बार, और ये वैल्यू हमारे पास बच्चे इक्वल है। देखिए z1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 2 माइनस 7 एटा, फिर प्लस की साइन ये वाली सेंटर वाले, उसके बाद z2 बार की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 4 प्लस 3 एटा। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो वैल्यू 2 माइनस 7 एटा है ये एज इट इज राइट हो जाएगी। प्लस की साइन अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो अलामतों के ऊपर बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन वैसे ही आ जाएंगी। तो हमारे पास ये प्लस का 4 और प्लस का जो 3 एटा है ये एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो देखें ये प्लस का 4 और प्लस का 2 हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 7 एटा है और प्लस का 3 एटा है। बच्चे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे और साइन बड़ी वाली लगा लेंगे, तो माइनस का 7 प्लस का 3 है, तो हमारे पास बच्चे माइनस का 4 आ जाएगा और साथ एटा की ये साइन जो है ये राइट हो जाएगी। तो देखें कि हमारे पास जो z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट है इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास आ चुकी है 6 माइनस 4 एटा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चे आपके पास जो है ये मसावात नंबर 2 बन गए। अब देखें कि मसावात नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर सेम है। बच्चे यहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 में भी 6 माइनस 4 एटा है और इक्वेशन नंबर 2 के आंसर में भी 6 माइनस 4 एटा है। इसका मतलब है कि हमारे
पास हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मसवात नंबर अगर 1 और मसवात नंबर 2 को देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बच्चे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों के आंसर जो है बच्चे वो सेम आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं z1 प्लस z2, इसके ऊपर होल के ऊपर बार आ जाएगी, और ये हमारे पास बच्चे इक्वल है z1 बार प्लस z2 बार, और यही वैल्यू बच्चे हमने प्रूव करनी थी, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं हेंस प्रूव, दैट इज योर आंसर। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू है z1 z2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, होल के ऊपर बार है, और इक्वल है हमारे पास z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। बच्चे हमने अभी जो पार्ट 1 किया है उसके अंदर यहाँ पे एडिशन की साइन थी, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन की साइन है। हम अब इसको मल्टीप्लाई की तरह से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सोल्यूशन के बाद एक दफा इस वैल्यू को एज इट इज राइट किया। हमने सबसे पहले बच्चे यहाँ पे z1 की वैल्यू भी राइट कर लिया और z2 की वैल्यू भी राइट कर ली है। अब यहाँ पे देखें z1 और z2 और इसके ऊपर होल के ऊपर जो बार है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हम यहाँ पे बच्चे सबसे पहले राइट करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास बच्चे इक्वल है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और इसके ऊपर होल के ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट है। तो बच्चे सबसे पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर जो बार है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने बच्चे यहाँ पे वैल्यू लिखी z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बच्चे यहाँ पे z1 की वैल्यू राइट करते हैं, वो हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस का 7 एटा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है और इनटू आपके पास z2 की कीमत कितनी है 4 माइनस का 3 एटा, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों वैल्यूज जो है बच्चे इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम 2 को इन दोनों से कर लेते हैं, फिर प्लस 7 एटा को इन दोनों से कर लेते हैं। तो हमने बच्चे यहाँ पे लिखा कि प्लस का जो 2 है इनटू हमारे पास 4 माइनस का 3 एटा आ जाएगी, और यहाँ जो है वैल्यू आपके पास प्लस का 7 एटा इनटू हम इसको राइट कर लेते हैं 4 माइनस 3 एटा की साइन के साथ। अब बच्चे हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस का 2 है प्लस और यहाँ माइनस की साइन है 3 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और ये साथ में एटा की साइन आ गई। अब प्लस 7 को अंदर ऑपरेट करवाएं, प्लस का 4 है प्लस का 7 है, तो यहाँ बच्चे प्लस आ जाएगा, 7 4 हमारे पास 28 होता है, हमने यहाँ पे वैल्यू 28 लिख ली और ये वैल्यू एटा की यहाँ पे राइट हो गई। अब प्लस का 7 है और माइनस का 3 है, तो बच्चे ये साइन ऑपरेट होगी तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 7 3 बच्चे हमारे पास 21 होता है, एटा से मल्टीप्लाई होगा तो एटा का हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इनको बच्चे अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास देखें ये 8 वैल्यू जो है ये एज इट इज आ जाएगी। अब माइनस का बच्चे 6 एटा है और प्लस का हमारे पास 28 एटा है, तो प्लस के 28 में से हम माइनस के 6 को निकाल दें तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे प्लस का जो है वो 22 एटा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो माइनस का 21 एटा स्क्वायर है, एटा स्क्वायर की जगह पे बच्चे हम उसकी कीमत जो -1 होती है वो रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ साइड पे लिख देते हैं कि एटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अब इस साइन को बच्चे हम अंदर ऑपरेट करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस का हमारे पास बच्चे ये 22 एटा और माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये जो बच्चे रियल वैल्यू 21 और 8 है इनको हम आपस में सम अप कर लेते हैं, तो देखें कि हमारे पास फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 21 प्लस 8 हमारे पास बच्चे 29 होता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास इमेजिनरी में क्या है 22 एटा है, और ये वैल्यू हमारे पास बच्चे कौन सी निकल आई है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू निकल आई है। अब हमें बच्चे चाहिए क्या, इसका होल के ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इसके ऊपर होल के ऊपर बच्चे बार आ जाएगी विच इज इक्वल टू 29 प्लस 22 एटा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी बार आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे हम इसका आंसर निकाल के राइट कर लेते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इसके ऊपर होल के ऊपर बार विच इज इक्वल टू 29। रियल वैल्यू तो बच्चे हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, लेकिन ये जो हमारे पास एटा की साइन है इमेजिनरी वैल्यू है जिसे हम कहलाती वैल्यू भी कहते हैं, इसकी ये साइन तब्दील होगी तो ये प्लस की साइन हमारे पास माइनस में तब्दील हो जाएगी और ये आंसर क्या आ जाएगा 22 एटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को लेना है और उसको इसी तरीके से प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो बच्चे हमारे पास देखें z1 का बार है और z2 का भी बार है, हालांकि कीमतें हमारे पास यहाँ पे किसमें है z1 और z2 में है, तो सबसे पहले हम इसका बार यानी कि कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखें बच्चे हमारे पास जो z1 की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 प्लस का 7 एटा, ठीक है, z1 की वैल्यू राइट की। अब हमने इसका बच्चे बार निकालना है तो डायरेक्ट इसका हम कॉन्जुगेट लेके वैल्यू को राइट कर देते हैं,
इमेजिनरी वैल्यू की सिर्फ आप लोगों ने साइन तब्दील करनी होती है, तो प्लस की साइन माइनस में तब्दील हो जाएगी और ये एयोटा की साइन राइट होगी। इसी तरीके से बच्चे हम अब Z2 की वैल्यू को राइट करते हैं, वो हमारे पास कितनी है 4 माइनस 3 एयोटा है, ये वैल्यू राइट होगी। हमने इसका बच्चे कॉन्जुगेट निकालना है, तो Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस का 3 एयोटा। ये अब हमारे पास देखिए बच्चे कि Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू भी राइट हो चुकी है और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू भी राइट हो चुकी है। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास यही वैल्यू लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार विच इज इक्वल टू, अब Z1 बार की वैल्यू बच्चे हमारे पास है यहाँ पे 2 माइनस का 7 एयोटा, फिर मल्टीप्लाई हमारे पास है बच्चे Z2 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है 4 प्लस का 3 एयोटा, ये वैल्यू बच्चे राइट होगी। अब हम इनको बच्चे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई करवाया है सेम इसी तरीके पे हम इधर भी मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये प्लस का 2 बाहर आ जाएगा और ये 4 प्लस के 3 एयोटा के साथ बच्चे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद माइनस का 7 एयोटा, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 प्लस का 3 एयोटा बच्चे हमने यहाँ भी राइट कर लिया। अब इनको बच्चे हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखेंगे 4 2 हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 2 इस प्लस की साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3 2 6 और साथ में ये एयोटा राइट हो गया। अब इसी तरीके से इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो माइनस का बच्चे आपके पास 7 है, प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28 और ये साथ में एयोटा राइट हो जाएगा। अब बच्चे माइनस का 7 है और ये प्लस का 3 है, तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 7 3 बच्चे हमारे पास 21, एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये 8 हमारे पास प्लस का एज इट इज रहा, अब माइनस का बच्चे 28 है और प्लस का 6 है, बड़ी वाली वैल्यू में से बच्चे हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे और साइन बड़ी वाली लगा देंगे, तो हमारे पास बच्चे माइनस का 28 प्लस का 6 करें तो माइनस का 22 और साथ में एयोटा आ जाएगा, फिर माइनस का बच्चे हमारे पास 21, एयोटा स्क्वायर की जो कीमत है -1 वो बच्चे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं कि एयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे हम यहाँ पे इसे, तो हमारे पास ये a माइनस का 22 एयोटा एज इट इज रहा, माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये प्लस का 21 और प्लस का 8 है, इन दोनों को बच्चे हम यहाँ पे प्लस कर लें तो हमारे पास ये प्लस का 29 होता है और ये माइनस का 22 एयोटा होता है, और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी सेम वही आ गई है, तो इसे हम बोल देते हैं कि बच्चे ये हमारे पास क्या है दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हम बच्चे फिर यहाँ पे राइट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसावात नंबर 1 और 2 की रूप से देखें, तो जो हमारे पास बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे वैल्यू क्या लिखी हुई है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 है, ठीक है, और होल के ऊपर हमारे पास क्या है बार है, और ये इक्वल है हमारे पास बच्चे Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार के, और यही वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, हम यहाँ पे राइट करते हैं हेंस प्रूव दैट इज योर आंसर। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3, अब हमारे पास वैल्यू है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल के ऊपर बार है which is equal to Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। सबसे पहले बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए हमें Z1 की वैल्यू की भी नीड है और Z2 की भी है, हमने दोनों को राइट कर लिया। अब देखेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर होल के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले इसको डिवीजन प्रोसेस के अंदर सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम इसके ऊपर जो बार है कंजुगेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो ये बच्चे हमारे पास इक्वल है, Z1 की कीमत देखें कि 2 प्लस का 7 एयोटा है और डिवाइड में आ जाए तो Z2 की कीमत हमारे पास कितनी है 4 माइनस का 3 एयोटा है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी सॉल्व करके आए हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज आ जाती थी एयोटा की शक्ल में तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी करवाते थे और डिवाइड भी करवाते थे। तो सेम काम बच्चे हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस का 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 एयोटा। अब बच्चे हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ। तो देखेंगे हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू है उसकी साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये साइन तब्दील हो जाएगी। सिर्फ बच्चे आप लोगों ने जो इमेजिनरी वैल्यू है ख्यालाती वैल्यू है उसकी साइन तब्दील करनी है। तो हमारे पास ये वैल्यू फिर बच्चे बन जाएगी 4 प्लस का 3 एयोटा और बटे में भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस का 3 एयोटा। अब बच्चे जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 प्लस का हमारे पास ये 7 एयोटा राइट हो जाएगी वैल्यू और बटे में हमारे पास देखें कि 4 प्लस का
3 एटा वैल्यू राइट हो गई। और फ्रैक्शन में बच्चे जब आएंगे तो हमारे पास देखेंगे 4 माइनस 3 एटा और 4 प्लस 3 एटा, ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला वो बच्चे हमारे पास देखेंगे किसके इक्वल होता है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चे हम इस वैल्यू को जो इस शक्ल में लिख रही है उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में राइट कर देते हैं। तो a में वैल्यू बच्चे हमारे पास देखें क्या है 4 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस की साइन और यहाँ पे 3 एटा है और इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है बच्चे हमने जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर सॉल्व किया है कि पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें फिर 7 एटा को कर लें, सेम उसी पैटर्न में बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 एटा, उसके बाद प्लस का 7 एटा जो है ये भी 4 प्लस 3 एटा की साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे पास बच्चे डिवाइड में देखें कि 4 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास होता है 16, ये माइनस की साइन 3 का स्क्वायर 9 होता है और एटा का स्क्वायर हमारे पास एटा स्क्वायर होता है। अब बच्चे ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास देखें कि ये वैल्यू फिर क्या राइट हो जाएगी 4 2 बच्चे हमारे पास यहाँ पे 8 होता है, ठीक है। अब ये प्लस का 2 प्लस के 3 के साथ जब ऑपरेट होगा तो 3 2 6 और साथ में ये एटा आ जाएगा। अब प्लस 7 को अंदर ऑपरेट करवाएं तो ये प्लस का 4 और प्लस का 7 तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो जाएगा 7 4 बच्चे हमारे पास 28 एटा होता है, ठीक है। अब ये प्लस जो है ये प्लस के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस हो जाएगा 7 3 21 और एटा का स्क्वायर हमारे पास राइट हो जाएगा। फ्रैक्शन में आ जाए तो बच्चे हमारे पास ये 16 माइनस 9 एटा स्क्वायर एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास देखें ये वैल्यू आ जाएगी 8, फिर उसके बाद प्लस का 6 है और प्लस का 28 है, दोनों हमारे पास बच्चे ये प्लस के अंदर है तो हम क्या कर लेंगे इनको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 34 एटा आ जाएगा। उसके बाद बच्चे देखें कि हमारे पास ये प्लस का 21 है, एटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 हम साइड में लिख देते हैं कि हमारे पास जो प्लस का एटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। और फ्रैक्शन में बच्चे आ जाए तो हमारे पास 16 माइनस का 9 और इंटू एटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ भी माइनस आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे हमारे पास प्लस का 8 है, ठीक है, ये प्लस का 34 एटा है और ये प्लस माइनस ये माइनस का 21 डिवाइड में आ जाएंगे तो 16 माइनस माइनस ये बच्चे प्लस का 9 9 हो जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास देखें कि यहाँ पे वैल्यू माइनस का 21 है और इधर बच्चे हमारे पास क्या है प्लस का 8 है तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकाल देंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, ये प्लस का 34 एटा। और फ्रैक्शन में देखें कि बच्चे हमारे पास 16 प्लस 9 जो है ये 25 होता है। दोनों के फ्रैक्शन बच्चे हम सेपरेट कर देते हैं ऊपर क्योंकि प्लस की साइन है तो हमारे पास ये माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 25 सेपरेट हो जाएगा और प्लस का 34 डिवाइडेड बाय 25 एटा सेपरेट हो जाएगा। और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास आई है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की। अब हमें बच्चे इसका क्या चाहिए होल का कॉन्जुगेट चाहिए तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करवा देते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसके होल के ऊपर बच्चे हमारा कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू इधर हम इनके साइन तब्दील करवा देते हैं तो ये हमारे पास बच्चे माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। ये एटा की साइन के साथ जो यहाँ पे बच्चे अलामत होगी प्लस या माइनस की वो तब्दील होगी। अब यहाँ प्लस है तो बच्चे यहाँ माइनस आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 25 एटा और बच्चे दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी बच्चे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हल हो चुकी है, ठीक। अब बच्चे यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड के अंदर देखें कि वैल्यू जो है हमारे पास क्या है Z1 बार है डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर भी बार है। यहाँ बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बराबर आई थी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसके होल के ऊपर बार थी जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। अब राइट हैंड साइड को बच्चे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले Z1 की वैल्यू को लिखें वो हमारे पास है 2 प्लस का 7 एटा। हमने बच्चे इसकी वैल्यू के ऊपर क्या लेना है Z1 के ऊपर बार लेना है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का 7 एटा। अब इसी तरीके से बच्चे हम यहाँ पे Z2 की वैल्यू लेते हैं वो हमारे पास है 4 माइनस का 3 एटा। यहाँ भी बच्चे हम क्या करते हैं Z2 के ऊपर बार लेते हैं और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस का 3 एटा। अब बच्चे हमने क्या करना है Z1 और Z2 इनके ऊपर जो है कॉन्जुगेट अलग-अलग से है तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे बच्चे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर भी बच्चे बार है और यहाँ पे विच इज इक्वल टू Z1 की कीमत बच्चे हमारे पास बार वाली की क्या है 2 माइनस का 7 एटा है और बटे में हमारे पास 4 प्लस का 3 एटा है। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं कॉन्जुगेट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू हमने लिखी 2 माइनस 7 एटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस का
3 एटा, फिर यहाँ बच्चे हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन डाली और नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट लिया तो 4 माइनस 3 एटा आया, उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे हमने उसको यहाँ पे डिवाइड भी करवा दिया। अब बच्चे हम इसको ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको नीचे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 2 माइनस का 7 एटा इनटू आपके पास 4 माइनस का 3 एटा। और फ्रैक्शन में देखेंगे हमारे पास ये बच्चे फार्मूला बन रहा है, हम साइड पे लिख लेते हैं कि a प्लस का b और a माइनस का b ये बच्चे हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चे a में हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस की साइन के साथ b में हमारे पास 3 होता है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को बच्चे हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो देखें जो 2 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 4 माइनस 3 एटा के साथ, और उसके बाद जो बच्चे माइनस का 7 एटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 एटा के साथ। और फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एटा का स्क्वायर आ गया। इसको बच्चे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं वैल्यूज को, तो देखिए 4 2 बच्चे हमारे पास 8 होगा, फिर माइनस हमारे पास ये 3 2 6 एटा। अब माइनस 7 एटा अंदर ऑपरेट करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28 एटा, माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास प्लस हो जाएगा 7 3 21 एटा, एटा से मल्टीप्लाई हुआ एटा का स्क्वायर और बटे में 16 माइनस 9 एटा का स्क्वायर राइट हो गया। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 8 एज इट इज रहा, माइनस का बच्चे हमारे पास 28 और माइनस का ही 6 एटा है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस का 34 एटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे प्लस का 21 है, एटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह भी आ गया। और फ्रैक्शन में भी बचे आपके पास 16 माइनस का 9 इंटू एटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखेंगे बच्चे वैल्यू 8 माइनस का 34 एटा प्लस माइनस ये माइनस का 21 और बटे में 16 ये माइनस माइनस बचे प्लस का 9 1 क्या हो गया 9। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें माइनस का 21 और प्लस का 8 है तो माइनस का 13 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे और साइन बड़ी वाली आ जाएगी और माइनस का बचे 34 एटा, डिवाइड में चले जाएं 16 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है 25 होता है। अब इनके बच्चे फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट करके राइट कर दें तो देखेंगे हमारे पास माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 25 सेपरेट हो जाएगा, ये माइनस की साइन। अब हमारे पास देखेंगे बच्चे 34 डिवाइडेड बाय ये 25 एटा की साइन के साथ सेपरेट हो गया और ये वैल्यू हमारे पास बच्चे किसकी राइट हुई है z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी है और इक्वेशन नंबर जो 2 बनी है क्या ये दोनों एक जैसी है? बिल्कुल बच्चे हमारे पास जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड का आंसर है ये तो दोनों सेम है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसवात नंबर 1 और मसवात नंबर 2 की रूह से हमारे पास जो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है z1 डिवाइडेड बाय z2 और इसके ऊपर बच्चे होल के ऊपर हमारे पास बार है यानी कि कंजुगेट है और ये हमारे पास इक्वल है z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट के, और यही वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे साबित करनी थी, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं hence proved, that is your answer। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दो क्वेश्चंस को बच्चे कंप्लीटली यहाँ पे आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।